मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रेता युग के महानायक परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री राम जी के गुणों का गान किया है। उनके द्वारा धर्म के उत्थान एवं अधर्म के समन हेतु किए गए दुष्कर कृत्यों का विवेचन किया है। त्रेता युग में जहां एक ओर उत्तर में आज संस्कृति का विकास हो रहा था, सुदूर दक्षिण राक्षस संस्कृति भी अपने पांव पसार रही थी। यह दो संस्कृतियों का द्वंद्व था। रावण महाज्ञानी, महान प्रतापी, त्यागी, तपस्वी, किंतु अपने बल के अहंकार में सदैव चूर रहने वाला प्राणी है। रावण अहंकार रूपी वह अंधकार है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते ही उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका बल, उसका पौरुष सब कुछ नष्ट कर देता है। आज भी रावण हमारे अंतर्मन में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण के एक भौतिक शरीर का समन किया था, किंतु आज भी प्राणी मात्र में अनेक प्रकार की दोष विद्यमान है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार इत्यादि अनेकों दुष्प्रवृत्तियों का आवरण ओढ़े हुए मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रभु के प्रति उसका समर्पण, उसका त्याग, उसकी भक्ति केवल स्वार्थवश है। वह अपने को कर्ता मान बैठा है। इसलिए अपने मन के रावण को मारना, अपने मन के रावण को अपनी काया से निकालना प्रत्येक प्राणी के लिए अतीव आवश्यक है। रावण अत्यंत अहंकारी है। अहंकार विवेक को समूल नष्ट कर देता है। रावण की पटरानी मंदोदरी अत्यंत विवेकशील एवं पतिव्रता नारी है। वह रावण के इस कृत्य से अत्यंत दुखी है। माता का, सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, इससे मंदोदरी अत्यंत विचलित है। उसे नारी के सम्मान, स्वाभिमान का ज्ञान है। वो रावण को बार बार समझाने का यत्न करती है। प्रभु श्री राम जी की शक्ति एवं उनके सामर्थ्य का उसे भली भांति ज्ञान है। वह प्रभु श्री राम के परब्रह्म स्वरूप से भी परिचित है। वह बार बार
रावण को समझाने का यत्न करती है। उसकी बातों को सुनकर रावण उसे अत्यंत निरीह प्राणी मानते हुए अट्टहास करता है। रावण कहता है, बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोचय दाया। रिपु कर रूप सकल तय गाया, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यह विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। तव बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु वस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। नारी का एक स्वरूप मंदोदरी का भी है, जो राक्षस संस्कृति में रहते हुए भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, शोषण, उत्पीड़न पर आधारित राक्षस संस्कृति के पोषक रावण की अर्धांगिनी है। किंतु विवेकशील मंदोदरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप से परिचित है। वह बार बार श्री राम जी को उनकी अपरिमित शक्तियों को पहचान कर रावण से कहती है, हे रावण, राम कोई सहज व्यक्ति नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। उनसे शत्रुता करके आप संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। किंतु काल के वशीभूत रावण को मंदोदरी की बातें अच्छी नहीं लगती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अहंकारी रावण हंसकर बोलता है, अरे मोह रूपी अज्ञानता की महिमा भी अपार है। सत्य ही कहा गया है, नारी के हृदय में 8 अवगुण सदैव विराजमान रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डर, अविवेक, अपवित्रता एवं निर्दयता, ये अवगुण प्रत्येक स्त्री में विद्यमान रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कतिपय साधक, कतिपय चिंतक गोस्वामी जी के इन कथन पर संदेह प्रकट करते हैं और नारी के प्रति उनकी अवधारणा को गलत सिद्ध करने का यत्न करते हैं। कतिपय अज्ञानियों ने नारियों के प्रति उन पर भेदभाव एवं अन्याय का आरोप भी लगाया है। वस्तुतः यदि हम प्रसंग का विवेचन करें तो रावण राक्षस कुल की नारियों के लिए इन अवगुणों का विवेचन करता है। वस्तुतः रावण महाज्ञानी है, भविष्य वक्ता है, राजनीति का प्रकांड पंडित है, राक्षस संस्कृति का पोषक है। किंतु आर्य संस्कृति की पोषक सभ्यता में नारियों को देवी का स्वरूप प्रदान किया गया है। इस संसार में
कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अवगुण न हो। गुणों के साथ अवगुणों का होना मानव शरीर की आवश्यकता है। यदि मनुष्य में अवगुण नहीं होंगे तो वह मनुष्य न रहकर देवत्व को प्राप्त कर लेगा। यह मानव शरीर रोग एवं अवगुणों की खान है। मानव शरीर में कतिपय गुणों एवं अवगुणों का समावेश अवश्य होता है। रावण प्रकांड पंडित एवं तत्ववेत्ता है। उसे पता है कि परमपिता परमेश्वर ने उसके उद्धार के लिए ही श्री राम का अवतार धारण किया है। नारी के बारे में रावण का चिंतन पूर्वाग्रह से ग्रसित है, नहीं है। साहस एवं भय दोनों परस्पर विरोधी तत्व केवल नारी में ही विद्यमान होते हैं। स्त्री भयभीत तब होती है जब वह पूर्ण सुरक्षा में होती है, किंतु वही स्त्री जब अपने प्रेमी से मिलने रात के घोर अंधकार में मीलों चली जाती है, तब वह अबला के स्थान पर सबला बनकर संकटों का सामना करती है। नारी के स्वाभिमान, उसके परिवार पर किसी प्रकार का संकट आ जाता है तो वह वीरांगना बन जाती है। उसला उसका स्वभाव अबला से सबला में परिवर्तित हो जाता है। घर में चूहे के गतिमान होने पर भी आशंकित एवं भयभीत होने वाली नारी में ही इतने विरोधाभासी गुण हो सकते हैं। रावण कहता है, हे मंदोदरी, तुमने शत्रु के विराट स्वरूप का गुणगान करके मुझे भयभीत करने का यत्न किया है। हे प्रिय, यह समस्त चराचर जगत स्वभावतः मेरे अधीन है। तेरे कारण ही यह बात मैं जान सका। हे प्रिय, तेरी चालाकी अब मेरी समझ में आ गई है। इसी बहाने तू मेरी प्रभुता का, मेरी सत्ता का, मेरी शक्ति का, मेरी सामर्थ्य का गुणगान कर रही है। हे मृगलोचनी, तुम्हारी बातें रहस्यमयी है, समझने पर सुख प्रदान करने वाली एवं सुनने पर भय मुक्त करने वाली है। रावण की अभिमानपूर्ण बातें सुनकर मंदोदरी समझ गई कि रावण को काल ने अपने जाल में कस लिया है। इसी कारण इन्हें मति भ्रम हो गया है। नारी बल, बुद्धि, विवेक, सहन शक्ति, धैर्य इत्यादि गुणों से युक्त है। वह सृष्टि का अनमोल रत्न है। वह जीवन दायिनी है। वह बेटी के रूप में माता के माता पिता की आज्ञाकारिणी, पत्नी के रूप में करुणा एवं प्रेम की प्रतिमूर्ति, मां के रूप में ममता की मूर्ति तथा सामाजिक रीतियों के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना है। रावण जैसे अहंकारी, अत्याचारी के समन हेतु प्रभु श्री राम अनेकों कष्ट उठाकर वनवास स्वीकार करते हैं और रावण के पतन हेतु, उसके समूल समन हेतु वह अपनी लीला द्वारा अपनी प्रिया विश्व जननी, जगत जननी माता सीता को रावण के अपहरण हेतु तैयार कर रावण की सत्ता को चुनौती देते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की
उदारता है, विनम्रता है और भक्तों के प्रति स्नेह है।